हेलो माय डियर एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मैंने बोला था कि मैं टीजीटी पीजीटी और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके जैसे आरआरबी टीजीटी पीजीटी है उनमें सभी में जो क्वेश्चंस पूछते हैं हमारे एनिमल किंगडम से, वो सभी एनिमल किंगडम की मैं अब सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आज हम सबसे पहला देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ के जो सभी क्वेश्चन सभी प्रीवियस एग्ज़ाम्स में बने हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इकट्ठा करके लाया हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको देखेंगे और जो भी कोई बात हो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मेंशन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है काला एजार इज़ ट्रांसमिटेड बाई। देखिए सबसे पहले कि जो काला एजार डिजीज़ है ये किसके द्वारा होता है। काला एजार जो डिजीज़ है इसमें जो लिस्मानिया है, लिस्मानिया के द्वारा जो है काला एजार डिजीज होता है। इसको हम लोग इसको पहले चीज़ लिस्मानिया जो होता है इसके द्वारा जो है काला एजार डिजीज होता है। इसको जो है डमडम डिजीज भी बोला जाता है, डमडम फीवर भी बोला जाता है। और इसका जो ट्रांसमिटेड किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है तो ये होता है प्लियोब्लोटमस। प्लियोब्लोटमस को हम लोग बोलते हैं सैंड फ्लाई भी बोला जाता है, सैंड फ्लाई भी बोला जाता है, इसका कॉमन नेम है। ग्लोसिना पापाइलिस जो होता है ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा का जो है वेक्टर है, इसको हम लोग सीसी फ्लाई भी बोलते हैं, सीसी फ्लाई बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरिएंटल सो डिजीज आर स्प्रेड बाई। ये भी जो है किसके द्वारा होता है, सैंड फ्लाई के द्वारा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लियोब्लोटमस, फ्लियोब्लोटमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, विच डिजीज इज कॉज बाई लिस्मानिया डोनोवानी। देखिए लिस्मानिया के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार की डिजीज कॉज होती हैं, जैसे लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा जो है काला एजार, जैसा मैंने ऊपर बताया, इसको जो है डमडम डिजीज भी कहा जाता है। लिस्मानिया ट्रॉपिका के द्वारा जो है ओरिएंटल डिजीज, ओरिएंटल या फिर जो होते हैं डेली बेल डिजीज जो है कॉज किया जाता है। लिस्मानिया ब्रेसिलियंसिस के द्वारा जो है कौन सा होता है, चिलेरो अल्सा डिजीज, इसका होता है चिचेरो अल्सा डिजीज जो है इसके द्वारा कॉज किया जाता है। तो इसके जो लिस्मानिया डोनोवानी है ये किसके द्वारा होता है, प्लियोब्लोटमस जो है इसका कैरियर होता है, इसी के द्वारा जो है क्या होता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो लिस्मानिया डोनोवानी जो है काला एजार डिजीज कॉज करता है और ये जो है प्लियोब्लोटमस के द्वारा जो है वेक्टर इसका काम करता है, इसके द्वारा ट्रांसफर। ग्लोसिना पापाइलिस में जैसे मैंने बता रखा है ट्रिपेनोसोमा का जो है वेक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सफनस डॉट ऑब्जर्व्ड इन इरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं मलेरिया जो होती है, मलेरिया कॉज करने के लिए 4 स्पीसीज जनरली नोन है। मलेरिया पहली चीज़ किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है। पहला है वाइवेक्स, दूसरा है ओवल, और तीसरा है इसमें मलेरी, और चौथा है फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्लियर। तो ये जो है इसके द्वारा कुछ डिजीज हैं, और जिसमें सफनस डॉट, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवल, ये जो होते हैं ये जो है सफनस डॉट दिखाते हैं, सफनस डॉट ये दिखाते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं जेम्स डॉट भी बोला जाता है। और जो मैलिग्नेंट होता है प्लाज्मोडियम मैलिग्नेंट जो होता है मलेरी जो होता है, इसको हम लोग प्लाज्मोडियम मलेरी जो होता है ये जिगमैन डॉट दिखाता है। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है ये जो है मूरर डॉट दिखाता है, और मूरर डॉट। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। ब्लैक फीवर भी जो है इसी के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। और ब्रेन में जो इसको बोलते हैं हम लोग, ब्रेन में बुखार जो होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण ही होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सफनस डॉट जो होगा ये प्लाज्मोडियम
ये मलेरिया में जो है इरिथ्रोसाइट्स में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइजोन स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट आर फाउंड इन। देखिए साइजोंट स्टेज जो है कहाँ पे बनती है। साइजोंट स्टेज जब स्पोरोजोइड्स जो है ह्यूमन आरबीसी को अगर इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर डिवाइड होकर के ढेर सारे जो है नंबर ऑफ स्पोरोजोइड्स बना लेता है। वो जो कहाँ पे होता है, ह्यूमन के आरबीसी में, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन में। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। द मैक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। जो मैक्रो न्यूक्लियस, देखिए पैरामीशियम की जहाँ तक हम बात करते हैं तो पैरामीशियम जो है न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म शो करता है। पैरामीशियम जो होता है न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म शो करता है। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म का मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। तो माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है, ये मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप होता है, जो कि मैक्रो न्यूक्लियस है, मैंने इसको गलत हो गया ये। देखिए मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है किडनी शेप होता है और माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो ओवल शेप होता है। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है ये बॉडी के डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये डिप्लॉयड होता है, जो आगे चल करके डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद जो है क्या बनाता है, नया जो है न्यूक्लियस बनाता है। नए जो है माइक्रो न्यूक्लियस से ही जो है मैक्रो न्यूक्लियस का भी निर्माण होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है 1 है, ये जो है क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पैरामीशियम द फेनामिनन ऑफ साइक्लोसिस एसोसिएटेड विथ। साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है। देखिए साइक्लोसिस जैसे इस तरह से पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में गलत बन गया। पैरामीशियम में जो साइक्लोसिस होती है कंटिन्यूअस इस तरह से इनके अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक जो है मूवमेंट होता रहता है, और इस मूवमेंट का जो बेनिफिट क्या होता है, लोकोमोशन में इनका बेनिफिट होता है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोपीक बोलते हैं। साइटोपीक होता है, या इसको बोलते हैं साइटोप्रोक्ट बोलते हैं इसको। डाइजेशन इनके अंदर इंट्रासेलुलर होता है। आगे देखते हैं। सिल्वर लाइन सिस्टम एसोसिएटेड विथ पैरामीशियम, इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्लाज्मोडियम के द्वारा मैंने बताया कि मलेरिया डिजीज होती है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा जो है अमीबोसेंट्रिक होती है। और साइकॉन जो है ये आपका पोरीफेरा क्लास का जो है एनिमल है। अगला देखते हैं। फिजन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। जो फिजन होता है, जैसे जब हम लोग फिजन की बात करते हैं तो फिजन जो है जनरली 4 प्रकार का हम लोग देखते हैं। जैसे बाइनरी फिजन हो गया, और ट्रांसवर्स फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, और एक होता है ऑब्लिक फिजन होता है। तो इसमें जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडिनल फिजन और ट्रांसवर्स फिजन और ऑब्लिक फिजन। तो बाइनरी फिजन किस में देखा है, इसको इरेगुलर अमीबा, ये जो है इरेगुलर होता है, अमीबा में देखने को हमें मिलता है। और लॉन्गिट्यूडिनल फिजन जो होता है यूग्लिना में देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स फिजन जो होता है ये हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है। ऑब्लिक फिजन जो होता है ये किस में, सीरेटियम में जो है हमें देखने को मिलता है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है फिजन मेथड इन रिप्रोडक्शन कॉमनली फाउंड इन प्रोटोजोअन्स। हेलमिंथेस में नहीं होता है, एनीलिड्स में ऐसा नहीं है। एनीलिड्स में जो है फर्टिलाइजेशन जो होता है क्रॉस भी पाया जाता है, और उसके बाद में जो होता है सेल्फ भी पॉलिनेशन, इसके अंदर सेल्फ भी रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट और फॉर्म्ड इन। देखिए गैमेटोसाइट्स, जैसे हम लोग जब मलेरिया पैरासाइट जब हम लोग देखते हैं, इसका जब लाइफ साइकिल 2 फेज में कंप्लीट होता है। एक होता है ए सेक्सुअल फेज
और दूसरा होता है सेक्सुअल फेज। ये सेक्सुअल फेज जो होता है कहाँ पर होता है, मैन के अंदर कंप्लीट होता है। ये डाइजेनेटिक होते हैं, 2 हॉस्ट में इनकी लाइफ कंप्लीट होती है। और जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो किस में होती है, मॉस्किटो में होती है। मॉस्किटो में भी कौन, फीमेल मॉस्किटो होती है, फीमेल एनाफिलिस होती है। अब क्वेश्चन इसमें पूछा है गैमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट आर फॉर्म्ड इन, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन जो होगा स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिल्स में होगा। फीमेल एनाफिल्स में जो है गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है म्यूकोजा में होती है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ऊकाइनिट्स, ध्यान समझिएगा, ऊकाइनिट्स का जो स्टेज होता है वो इसको हम लोग इलोंगेटेड जाइगोट भी बोलते हैं, इलोंगेटेड जाइगोट भी बोलते हैं। और ऊसिस्ट ये जो प्रक्रिया होती है कहाँ बनती है, ये स्टमक में बनती है। स्पोरो, फिर उसके बाद बनता है स्पोरोजॉइट, स्पोरोसिस्ट बनता है। स्पोरोसिस्ट फिर कहाँ पे आता है, स्पोरोसिस्ट फिर क्या बनता है, स्पोरोजॉइट। अब स्पोरोजॉइट्स कहाँ आ जाएगा, सैल्वरी ग्लैंड में। अब जब मॉस्किटो किसी भी ह्यूमन को काटता है तो उसमें स्पोरोजॉइट्स को रिलीज करता है, जो कहाँ पे बनता है, उसके सैल्वरी ग्लैंड में बनता है, सैल्वरी ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक, इसके स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ प्रेजेंट इन द रेक्टम ऑफ द फ्रॉग। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी में पूछ चुका है। अब देखिए इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो है 1 सही है, ओपेलाइना। ओपेलाइना जो है इसको हम लोग, ये जो है इंडोकॉमेंसल शो करता है रेक्टम ऑफ फ्रॉग में। और मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक, अब इसके अंदर एक और है, इसमें देखिए बैलेंटीडियम। बैलेंटीडियम जो है इसका बहुत ख़ास होता है। जैसे ये पहली चीज़ हम लोगों को ये पता है कि बैलेंटीडियम जो है ये हमारा इसमें बैलेंटीडियम के बारे में कोई ख़ास चीज़ें, ये भी कोई डिजीज कॉज करता है, इसका याद नहीं आ रहा है अभी, फ़िलहाल अभी याद नहीं है। हाँ देखिए बैलेंटीडियम जो है ये सिलिएटा ग्रुप से जो है क्या होता है, बिलोंग करता है। तो इसमें एक चीज़ यही याद रखना है केवल, बैलेंटीडियम जो है सिलिएटा से बिलोंग करता है। अब देखिए अगला है, रेड वाटर फीवर या टेक्सास फीवर इज कॉज बाय, इसका नाम है बेबेसिया। इसका जो ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है बेबेसिया बिगमिना, ये जो है ऑप्शन जो है इसका 1 जो है सही है। ओपेलाइना के बारे में मैंने बता दिया, और बैलेंटीडियम के बारे में बता दिया, सिलिएटा क्लास से बिलोंग करता है। ओपेलाइना जो है ये आपका इंडोकमेंसल शो करता है किसके अंदर, रेक्टम ऑफ फ्रॉग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ डू नॉट शो सिग्नेट रिंग स्टेज इन लाइफ साइकिल। देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स शो करता है, प्लाज्मोडियम फैसिपेरम। प्लाज्मोडियम फैसिपेरम एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो किसी भी प्रकार का सिग्नेट रिंग स्टेज जो है शो नहीं करता है। सिग्नेट रिंग स्टेज क्या होता है, ये आरबीसी के अंदर जब इसका इन्फेक्शन होता है तो हीमोग्लोबिन को जो है खाता है, हीमोग्लोबिन को जो यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज करने के बाद एक इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बना लेता है उसी के अंदर, जहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है बहुत मतलब पूरा एकदम पूरी तरह से जब डिप्लीट होने लगता है तो थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन जो बचता है तो वो सिग्नेट रिंग स्टेज की तरह दिखता है हमें। इसलिए इसमें सिग्नेट रिंग स्टेज जो होता है प्लाज्मोडियम फैसिपेरम में जो है नहीं पाया जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ सब में जो है पाया जाता है। स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है। देखिए स्लीपिंग सिकनेस की जो बीमारी होती है ये किसके द्वारा होती है, ये होता है इसमें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के द्वारा होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में आता है आपका, इसमें ट्रिपैनोसोमा आ जाता है, लिस्मानिया आ जाता है, जियार्डिया आ जाता है और ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस हो जाता है। देखिए और एक ट्राइकोनिम्फा के बारे में बता दूं, ट्राइकोनिम्फा जो होता है ये आपका हिंडगट में पाया जाता है, हिंडगट ऑफ टर्माइट के अंदर जो है हिंडगट में पाया जाता है। ठीक, और ट्रिपैनोसोमा ये जो है मोस्टली जो है इंडोपैरासिटिक होते हैं, और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन जो है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है जो ट्रिपैनोसोमा है। और ट्रिपैनोसोमा
में इसका जो वेक्टर होता है वो मैंने पहले ही बता रखा था। इसका जो वेक्टर है वो सीसी फ्लाई है, सीसी फ्लाई है। इसको हम लोग ग्लोसिना पैपिलिस भी बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के जो है डिजीज कॉज किए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ट्रिपैनोसोमा गैवियंस की, ट्रिपैनोसोमा गैवियंस, ट्रिपैनोसोमा गैविनेस, ये जो होते हैं ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। और ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिस, ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिस ये जो होते हैं ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। और अगला इसमें ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई जो होता है ये चैगास डिजीज, या इसको हम लोग बोलते हैं साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है कॉज करता है। ठीक, तो ये रहा जो है आपका स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट अमीबॉयड प्रोटोजोआ, कौन सा जो है इसमें अमीबॉयड प्रोटोजोआ के बारे में सही नहीं है। देखिए, स्यूडोपोडिया हेल्प इन फीडिंग, बिल्कुल 100% सही है। सिलिका सेल प्रेजेंट इन मैराइन फॉर्म, बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, बिल्कुल सही है। फ्लैजला हेल्प इन लोकोमोशन, ये ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोजोआ का जो क्लासीफाई किया गया है वो इसके लोकोमोशन के बेस पे ही क्लासीफाई किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 4, फ्लैजला जो है हेल्प नहीं करता है लोकोमोशन में। और इसके जो स्यूडोपोडिया है वो बिल्कुल हेल्प करता है फीडिंग में भी और उसको मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आ ही गया, प्रोटोजोआ आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। देखिए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस आ गया। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है? ट्रिपैनोसोमा जो है गैवियंस के द्वारा जो है होता है यहाँ पे, और ट्रिपैनोसोमा रोडेंसिस के द्वारा जो है यहाँ पे दो है जो इसके द्वारा जो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज होता है। तो ये सब रहा जो है क्वेश्चन हमारा, जो ये जो क्वेश्चन है सब ये आपके क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में सब पूछे गए हैं। और इस क्वेश्चंस को देखिए, और इसमें प्रोटोजोआ का क्लास पूरा जो है हमने इसमें कवर किया है। बाकी जो और क्वेश्चंस रहेंगे हम इसको जो है अब आगे हम पोरीफेरा क्लास को लेके आएंगे। इसी तरह से हम एक जो है क्लास को हम बारी बारी से जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। और वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।